हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं फ्राइडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे क्लोज हुआ था और कल यानी कि मंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेंगे, किन लेवल्स पे ध्यान रखने की जरूरत है, चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पुट कॉल रेशियो। तो देखिए मंडे को एक अच्छी खासी तेजी 1% के आसपास की मार्केट में देखने को मिली थी। 850 के ऊपर निफ्टी आपका क्लोज हुआ था और पुट कॉल रेशियो को अगर आप देखेंगे तो ड्यूरिंग द डे 1 बजे के आसपास 1.173 यानी कि ऑलमोस्ट न्यूट्रल जोन में जाने की तैयारी थी। लेकिन 910 से लेके 830 की रेंज में जो मार्केट ने 1 बजे के बाद सस्टेन किया, उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि पुट कॉल रेशियो 1.088 के लेवल पे 3:30 बजे क्लोज हुआ है, यानी कि आपका अभी भी ये सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। ठीक है, मतलब अभी भी मार्केट के पास यहाँ से ऊपर जाने के लिए जगह है। फिलहाल का जो पुट कॉल रेशियो है वो यही बता रहा है निफ्टी का। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो तो देखिए मंथली एक्सपायरी से पहले 0.90 पे टिका हुआ है, यानी कि आपका सोल्ड जोन में ये भी बना हुआ है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी निफ्टी की कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से भागने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इंडिया विक्स देख लेते हैं, 17.28 के लेवल पे है। तो ठीक है, देखिए इंडिया विक्स के फ्रंट से कोई खास दिक्कत है नहीं। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो हाँ, ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी परेशानी देखने को मिली थी। यूएस मार्केट आपके पूरे नेगेटिव थे, यूरोपियन मार्केट भी पूरे नेगेटिव थे, एशियन मार्केट में मिला जुला सा कारोबार देखने को मिल रहा था। एफआईज और डीआईज का डेटा देख लेते हैं फ्राइडे का। तो देखिए कंप्लीट डेटा आपको पॉजिटिव साइड पे आता हुआ दिखा है। एफआईज 1795 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, डीआईज आपके 300 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 152 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है और इंडेक्स ऑप्शन में 15,511 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 3036 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है और स्टॉक ऑप्शंस में 1825 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। मतलब कुल मिला के इस समय जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो या फिर आपके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही क्यों ना हो, सबका मूड माहौल कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट को लेके एक बाई नोट में बनता हुआ दिख रहा है। मतलब इनको दिख रहा है पोटेंशियल कि इंडियन मार्केट यहाँ से आपको एक अपसाइड मोमेंटम करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। तो देखिए थर्सडे के दिन जो हमने फ्राइडे के लिए वीडियो बनाया था उसमें क्लियरली मैंने आपको ये दो टारगेट दिए थे। 700 हमारा मेकअप ब्रेक का लेवल था और मैंने आपको समझाया था कि 700 का लेवल होल्ड होगा तो 810 और 940 के टारगेट्स के लिए आप मार्केट में बाइंग की पोजीशन लेके चल सकते हैं। एग्जैक्टली देख लेते हैं कहाँ पे मार्केट खुला। यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख ही रहे होंगे। तो देखिए 639.50 पे मार्केट खुला, 614 का लो था। ठीक है, ऊपर 909 तक का हाई है, क्लोजिंग हमने 853 पे किया। तो जिन लोगों ने थर्सडे वाला वीडियो ध्यान से फॉलो करके फ्राइडे मार्केट में 700 के ऊपर बाई का ट्रेड लिया, और मैं नहीं बोलूंगा 940 तक की बात क्योंकि 910 का ही हाई था, 909 रुपए एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन 810 के लिए भी जिन लोगों ने सिर्फ वीडियो देख के बाइंग की पोजीशन ली, उनको ये 110 पॉइंट का मोमेंटम आराम से मार्केट में मिला होगा, सिर्फ वीडियो फॉलो करके। 5 मिनट्स के चार्ट में आ जाते हैं और देख लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, जो कि हम आपको 1 मंथ के ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाते हैं, उसका जिन लोगों ने यूज किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली 9:15 पे मार्केट खुला और खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो 626 और यहाँ पे 626 रुपए 50 पैसा। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 626 के लेवल के अराउंड, मतलब 630 मान लीजिए राउंड फिगर में, मार्केट ने खुलते ही आपको क्लियर इंडिकेशन दे दिया था कि मार्केट यहाँ डबल बॉटम बना रहा है। तो डबल बॉटम देख के जिन लोगों ने भी बाई का ट्रेड लिया, उसके बाद देखिए मार्केट ने एग्जिट करने का कितना मौका दिया आपको। ठीक है, पहला एग्जिट पॉइंट चलो किसी ने वेट किया होगा, तो दूसरा एग्जिट पॉइंट चलो और किसी ने वेट किया होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेम लेवल पे मार्केट वही 900 के लेवल के आसपास बार बार मार्केट जा रहा है और मार्केट ने आपको ऑन द अप साइड बराबर मौका दिया कि आप आराम से यहाँ पे डबल टॉप देखते हुए अपनी पोजीशन एग्जिट कर लो और अपनी ट्रेडिंग क्लोज कर लो। क्योंकि देखिए सिंपल सा लॉजिक था कि 1020 ईएमए के आसपास ही मार्केट घूम रहा था और अगर आप देखेंगे तो लगातार 50 ईएमए के सपोर्ट 50 ईएमए को अपना सपोर्ट बना के चल रहा था, उसको टच भी नहीं किया। एंड ऑफ द डे टच किया जब मार्केट पूरा दिन सेकंड हाफ में पूरा साइडवेज हो गया था तब। तो आराम से मार्केट ने यहाँ से बाई करने का मौका दिया और आपको मल्टीपल मौके दिए एग्जिट करने का। जिन लोगों ने पैटर्न सीखा है वो समझ गए होंगे। ठीक है, तो 930 सॉरी 630 के आसपास से बाई किया था। यहाँ पे जहाँ पे मैंने एग्जिट किया, मैं अपना रेट बता देता हूँ, सबने अलग अलग पॉइंट पे किया होगा। 895 898, मतलब वही ऑलमोस्ट 900 पे। तो 630 से खरीदा था, ठीक है, और 900 के आसपास एग्जिट कर दिया। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 270 पॉइंट का स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट उन लोगों को मिला जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये पैटर्न इंडिकेटर। देखिए इतना सिंपल पैटर्न और इंडिकेटर मार्केट में आप लोगों को कोई नहीं सिखाएगा।
मार्केट में मैंने देखा है कि जो लोग आपको सिखा भी रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं सिखाने की, उनके जो अब टेक्निक्स हैं या स्ट्रैटेजीज हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर देती है सामने वाले को, ठीक है। उनका माइंड बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसीलिए हमने 5 साल पहले एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बनाई थी, और आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। ये स्ट्रैटेजी 100% वर्कआउट करती है, लास्ट 5 ईयर से तो कर ही रही है। देखिए, तो जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया है प्रॉपर वे में, उन लोगों को आराम से फ्राइडे के मार्केट में 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, और जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ वीडियो फॉलो किया, 700 के ऊपर बाई किया और 810 पे बेच दिया, उन लोगों को भी 110 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। वीडियो फॉलो करेंगे तो भी पैसा बनेगा, लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न इंडिकेटर आप लोग सीख लेते हैं तो लाइफ टाइम अपने खुद के एनालिसिस से आप मार्केट में खुद अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट का रेशियो तो आप लोग देख ही सकते हैं कि वीडियो के कंपैरिजन में कितना ज्यादा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। अब जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए समझा देता हूँ कि 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है। अब जैसे मैंने इन दोनों कैंडल का बॉटम देख के, डबल बॉटम देख के बाई का ट्रेड लिया, राइट, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे? अगर 5 मिनट्स के चार्ट में कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है उससे पहले अगर कोई भी कैंडल आके मेरे ये दोनों कैंडल्स के बॉटम के नीचे सस्टेन करे या क्लोज करे, मैं वही अपने कॉस्ट के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करके पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अब डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि क्या व्यू बन रहा है आपका मंडे मार्केट के लिए, ठीक है। अब देखिए, कुछ लोगों का कहना यह है कि ये जोन जो है 25,116 हो गया, 25,070 हो गया, 25,062 हो गया, 25,010 और फिर आपका ये 24,946, मतलब अब देखिए मार्केट में रैली थी, इस रैली में मार्केट ने मल्टीपल हाइज बनाए लेकिन उन हाइज को पार नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाई थी कि देखिए मार्केट जब जब 20 EMA के आसपास से सपोर्ट लेके घूमता है, एक बड़ी तेजी करता है, और एग्जैक्टली थर्सडे के दिन यही हुआ था। 462 का आपका क्लोजिंग प्राइस लो था और मार्केट का 20 EMA खड़ा था 468 पे। डेली चार्ट के 20 EMA को मार्केट तोड़ के निकला है, तो मार्केट अब एक नया हाई बनाने के लिए जाएगा इस रैली का। लाइफ टाइम हाई तो दूर है, ठीक है। इस रैली का एक नया हाई कहां तक का दिख रहा है वो भी बता देता हूँ, 25,360 तक का, ठीक है। तो हमारा फोकस क्या रहेगा? हमारा फोकस इस समय थोड़ा सा बाइंग साइड पे ही लेके चलेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन हाँ, खरीदना कब है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, वो पूरी चीजें हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं कि कहां मार्केट आपको खुलता हुआ दिख सकता है। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे, सर राइजिंग वेज बन रहा है, बियरिश पैटर्न होता है एंड ऑल, बट देखिए क्या है ना कि कोई भी पैटर्न जब बनता है तो एक ब्रेकआउट देने के बाद लोगों को क्या लगता है वो पैटर्न बन गया। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को एक ही बात समझाता हूं कि देखिए इस मार्केट में जब तक कोई भी पैटर्न या ट्रेंड लाइन का 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट ना हो, तब तक उसको आप ब्रेकआउट मत मानिए। अब एक दिन में आपको दिख रहा है कि ब्रेकआउट आ गया, पता चला कल ही घुस गया वापस से अंदर उस पैटर्न के, तो फिर क्या है, फिर हाथ मलते रह जाएंगे। तो गलत होने से अच्छा वेट कर लीजिए ना एक आध दिन का, क्या फर्क पड़ना है, ठीक है। मेरे हिसाब से जो ओपनिंग रेंज बन रही है 24,800 850 की बन रही है। मेक और ब्रेक का लेवल आपके लिए रहेगा 24,800 का। करना क्या है, 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में निफ्टी अगर 24,800 के लेवल के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है 5 मिनट्स के चार्ट में, नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, तो मैं यहां से बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लूंगा। टारगेट्स की बात करें, पहला टारगेट होगा मेरा 24,940 का, दूसरा टारगेट होगा मेरा 25,060 का। स्टॉप लॉस छोटा सा मैं 50 पॉइंट का 24,750 पे मेंटेन करूंगा। क्लियर है? सेल साइड की बात करें तो देखिए मैं आपको दोनों साइड के लेवल से इसलिए बताता हूं ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये लेवल अगर होल्ड नहीं हुआ, इन केस अगर 800 का लेवल टूट गया तो मुझे क्या करना है, कहां तक के लिए करना है, और अगर होल्ड हो गया तो मुझे कहां तक के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तो अगर 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में निफ्टी आपका 24,800 के लेवल के नीचे क्लोज कर दे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो ही मैं एक बार शॉर्ट का अटेम्प्ट लूंगा, वरना अदरवाइज देखिए मार्केट का मूड माहौल इस समय बुलिश साइड पे ही बनता हुआ दिख रहा है। टारगेट होगा मेरा 710 का पहला और 630 का दूसरा। स्टॉप लॉस इस केस में जो मैं मेंटेन करूंगा वो करूंगा 24,850। सिंपल से स्ट्रेटेजी, सिंपल से प्रॉपर लेवल्स के साथ मैंने आप लोगों को बता दी है।
ध्यान से नोट कर लीजिए। और जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को चार्ट पे भी मार्क कर देता हूं। अब ऊपर की तरफ जो पहला टारगेट रहेगा हमारा वो रहेगा 940 का। ठीक है, 940 का लेवल पार करके निकलेंगे तो अगला टारगेट होगा मेरा 25,060 का। ठीक है, तो ये आपके हो गए अपसाइड के टारगेट्स। ठीक है, ऑन द डाउन साइड क्या करना है, अगर किसी भी कंडीशन में 800 के लेवल के नीचे मार्केट 10 से 15 मिनट बिताता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, तो हम अपने एक बार हम शॉर्ट के टारगेट की तरफ अटेम्प्ट कर सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो 710 का ही टारगेट होगा। ठीक है, दूसरा टारगेट होगा 630 का। तो ये आपके लिए निफ्टी के दोनों साइड के प्रॉपर लेवल्स हो गए हैं, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। कोशिश कीजिए जब तक नहीं सीख पा रहे हैं तब तक लेवल्स को भी फॉलो करेंगे तो भी एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आप लोग जनरेट कर सकते हैं। आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ था। तो देखिए क्लियरली बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको समझाया था 300 से लेकर 450 का लेवल हाई चेक कर सकते हैं। खुला 54,959 पे था। मेक और ब्रेक का लेवल मैंने आपको 55,000 का दिया था। प्रीवियस वीडियो उठा के देख सकते हैं, सिर्फ 8 मिनट की वीडियो थी और उस दिन भी मैं शायद लेट हो गया था किसी कारण से रात को, तो इसलिए मैंने आपको क्लियरली सिर्फ लेवल्स ही बताए थे कि 55,000 के ऊपर टिकेगा, बाई करेंगे 300 से लेकर 450 के टारगेट के लिए। 441 का हाई है, तो अब बैंक निफ्टी इतने बड़े इंडेक्स में देखिए 8-9 रुपए का तो आप ये मान के चल ही सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे तो, और वैसा भी ऐसा भी नहीं है कि एक बार अटेम्प्ट करके वो नीचे आ गया था, बैंक निफ्टी ने भी मल्टीपल चांसेस दिए थे। तो जिन लोगों ने बैंक निफ्टी में थर्सडे वाला वीडियो ध्यान से फॉलो किया और उसके हिसाब से वर्कआउट किया, उनको ये 450 पॉइंट का प्रॉफिट आराम से मिला होगा। 5 मिनट के चार्ट में आ जाते, देख लेते बैंक निफ्टी ने क्या किया था। तो देखिए एग्जैक्टली जैसा कि मैं कह रहा हूं ना, बैंक निफ्टी ये आपका 915 और ये आपका 920। ठीक है, एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी खुलते ही आपका डबल बॉटम बना दिया था। 854, 868 14 पॉइंट की रेंज। बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ एग्जैक्टली 14 पॉइंट पे बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम बना दिया था, तो यहाँ से हमने बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लिया था। फिर करने को कुछ नहीं, तो देखिए सेम लेवल आपको देखने को मिलेगा, पहला, दूसरा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। पूरे दिन मौका दिया बैंक निफ्टी ने कि मैं इससे ऊपर नहीं जा रहा हूँ, काट लो काट लो काट लो। और फिर भी किसी ने नहीं काटा तो वो बात की बात है। देखिए, लेकिन जिन लोगों ने पैटर्न सीख के यहाँ डबल बॉटम से बाई किया, उनको मार्केट ने मल्टीपल चांस दिए इस लेवल पे कि डबल टॉप मिल रहा है, पोजीशन एग्जिट करो, और हमने भी यही किया सिर्फ। ठीक है, यही हमने एक ट्रेड बनाया था। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट निकला बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 854, 868 यानी कि 870 के आसपास से खरीदा था, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वही आपका 441 और यहाँ पे आपका 1 मिनट 424 और 425। ठीक है, तो ये हो गया आपका 130 और यहाँ पे हो गया आपका 430, यानी कि 560 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने बाय यूजिंग द सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम बैंक निफ्टी में जनरेट किया था। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया था उन लोगों को 450 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की आपकी फ्राइडे की। आ जाते डेली चार्ट पे, देख लेते हैं कि जिन लोगों ने बैंक निफ्टी में मंडे को काम करना है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी के लिए ना ओपनिंग रेंज की अगर बात करें तो कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं है देखिए, लेकिन हाँ क्योंकि ग्लोबल मार्केट में वीकनेस थी, निफ्टी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा नीचे खुल सकता है, तो बैंक निफ्टी भी आपका थोड़ा सा नीचे खुलता हुआ नजर आ सकता है 55,200 से 55,300 की रेंज में। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल लेकिन आप जो बैंक निफ्टी के लिए मेंटेन करके चलेंगे वो करेंगे 55,300 पे। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 55,300 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहा है 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लूंगा। टारगेट्स की अगर बात करें 55,450, क्योंकि हमने देखा है पिछले कई दिनों में बैंक निफ्टी इसी लेवल पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा है। दूसरा टारगेट 55,650 और स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं मेंटेन करूंगा 55,140 के लेवल पे। ठीक है, सेल साइड की बात करें तो अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद सेम स्ट्रेटेजी 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 55,300 के लेवल के नीचे क्लोज करे तो उस केस में मैं एक शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा। 55,050 पे होगा मेरा पहला टारगेट, 55,850 पे होगा मेरा दूसरा टारगेट, और स्टॉप लॉस इस केस में जो मैं मेंटेन करूंगा वो करूंगा 55,460 के लेवल पे। ठीक है, स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई होगी।
450 का पहला टारगेट क्यों दिया मैंने बाइंग साइड पे, क्योंकि 450 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिख रहा है। और सेल के केस में 460 का स्टॉप लॉस क्यों दिया है, क्योंकि 450 अगर रेजिस्टेंस है और मुझे शॉर्ट करना है तो उससे बेटर मेरे लिए कोई स्टॉप लॉस हो नहीं सकता। ठीक है, तो देखिए मार्केट में यही कुछ चीजें हैं, अगर समझ के प्रॉपर वे में काम करेंगे तो ही आपका पैसा इस मार्केट में बनेगा, खासतौर पे ट्रेडिंग में। ठीक है, क्योंकि क्या होता है देखिए कि मार्केट के गिरने बढ़ने इन सब चीजों में जो लोग इन्वेस्टर हैं, जो 5-10 साल, आपको क्या लगता है आज 5 साल पहले अगर आप निफ्टी का चार्ट उठा के देखेंगे तो यही निफ्टी आपको 15-17 हजार में मिल रही थी। ठीक है, आज यही निफ्टी आपको 25-30 हजार में मिल रही है, मतलब 25-26 हजार में। सेम 5 साल बाद अगर आप देखेंगे तो यही निफ्टी आपको पॉसिबल है कि 29-30 हजार में मिल जाएगी। अगले 5 साल की बात करें तो 34-35 हजार में मिल जाएगी। तो इन्वेस्टर्स को देखिए नुकसान नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स से देखिए जो 300, 400, 500 रुपए के रेट से लोगों ने लेके रख रखे हैं और आज उनका रेट 2000, 3000, 5000 चल रहा है। तो इन्वेस्टर को इस मार्केट में अगर कोई 2-3 हजार पॉइंट की गिरावट भी आ जाती है तो भी 3000 का स्टॉक 500 वापस नहीं आने वाला, राइट, वो मुश्किल से 3000 से 2000 हो जाएगा। तो इसलिए इन्वेस्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ट्रेडर है और खासतौर पे जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनको इन लेवल्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि किस लेवल के ऊपर निकलेगा तो मैं क्या करूंगा। ये सारी स्ट्रेटेजी समझने की बहुत जरूरत है। चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर देता हूं। ऊपर की तरफ हो गया ये मेरा पहला टारगेट 450 का। ठीक है, क्योंकि इस पूरी रैली में अगर आप देखेंगे ना तो हाई देखिए 56,000, 56,098 का था, उसके बाद से मार्केट लगातार साइडवेज मोड में चल रहा है। लेकिन इसने भी अगर आप देखेंगे तो वही काम किया है ना, 20 EMA छू के अभी निकला है। यहाँ भी देखिए 20 EMA छूने के बाद एक अच्छी रैली, फिर 20 EMA छूने के बाद अब 20 EMA इसके कंपैरिजन में काफी पास खड़ा है करंट रेट से। तो मार्केट यहाँ से बैंक निफ्टी भी शूटअप करता हुआ आपको दिख सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर वीकली बेसिस पे भी होल्डिंग करते हैं आप लोग तो भी थोड़ा सा बाइंग साइड पे होल्ड करना ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये आपके ऊपर की तरफ के लेवल्स हो गए। शॉर्ट में सिर्फ और सिर्फ तभी करूंगा, मैंने आपको कारण समझा दिया है कि अगर 55,300 का लेवल बैंक निफ्टी में मुझे कहीं टूटता हुआ नजर आएगा तो, अदरवाइज मैं बिल्कुल अभी तो फिलहाल शॉर्ट की तरफ का व्यू नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो ये आपके निफ्टी बैंक निफ्टी के प्रॉपर लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। और देखिए जून, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं आपको बता दूंगा कि जून के मंथ में ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हो रही है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। डेट देखिए जो बन रही है जून के महीने में वो है आपका मंडे 2 जून। ठीक है, 2 जून से स्टार्ट हो रहा है ट्रेनिंग। और हमारे पास जैसे कि आप लोगों को पता ही, देखिए बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, सिर्फ 40 से 50, क्योंकि हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, राइट। कोई ग्रुप ट्रेनिंग नहीं कि 150 लोगों को बैठा लिया, किसी को समझ में आए ना आए मुझे क्या मतलब मुझे तो पैसा मिल रहा है, ऐसा कुछ भी सिनारियो नहीं रहता। 1-on-1 ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, इसलिए बहुत लिमिटेड सीट होती है, मुश्किल से 40 से 42 बस। और उसमें से मैं अगर बताऊं तो शायद 37-38 फिल हो भी गई, क्योंकि आज आपकी 25 तारीख तो हो ही चुकी है। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है वो लोग चाहे तो 2 जून से पहले रजिस्ट्रेशन करवा के ज्वाइन कर सकते हैं और ट्रेनिंग का फायदा उठा सकते हैं। रही बात कोर्स की, तो आपको जो भी डिटेल्स की जरूरत है मुझे आप इस नंबर पे, आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको कंप्लीट कोर्स की डिटेल्स वहां पे मैसेज करवा दूंगा। और जैसे मुझे टाइम मिलेगा ऑन कॉल हम इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।